गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। सबसे पहले आप सभी लोगों को न्यू ईयर 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा महाकाल आप सभी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रखें। और हाँ दोस्तों, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी मार्केट की हर न्यूज़ मार्केट ओपन होने से पहले मिल जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई की तरफ से मिली बिग ब्रेकिंग न्यूज की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कल दिसंबर 2025 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज की है। आरबीआई का कहना है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम अभी भी स्ट्रॉन्ग, रिजिलियंट और स्टेबल बना हुआ है। भले ही ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी और रिस्क बने हुए हैं। आरबीआई के मुताबिक ग्लोबल इकोनॉमी अभी तक फिजिकल सपोर्ट, फ्रंट लोडेड ट्रेड एक्टिविटी और एआई लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स की वजह से रिजिलियंट बनी हुई है। लेकिन और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आरबीआई ने साफ कहा है कि डाउनसाइड रिस्क अभी खत्म नहीं हुए हैं। रिस्क कहाँ से आ रहे हैं? हाई पब्लिक डेब्ट लेवल्स, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और फाइनेंशियल मार्केट में डिसऑर्डरली करेक्शन का डर। यानी ओवरऑल पिक्चर स्टेबल है, लेकिन अलर्ट रहना जरूरी है। वहीं आरबीआई की एक और सेक्टर को लेकर वार्निंग आई है। आरबीआई ने कहा है कि एशियन इक्विटी मार्केट की रैली अब सिर्फ कुछ सेलेक्टेड एआई लिंक्ड टेक स्टॉक्स पर डिपेंड करती जा रही है। आरबीआई का कहना है कि एआई ऑप्टिमिज्म की वजह से हांगकांग, साउथ कोरिया और ताइवान जैसे मार्केट्स में कुछ लार्ज टेक स्टॉक ऑलमोस्ट हाफ रिटर्न्स ड्राइव कर रहे हैं, बिल्कुल यूएस मार्केट की तरह। आरबीआई वार्न कर रहा है कि अगर यूएस मार्केट में करेक्शन आता है तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट एशियन मार्केट पर भी पड़ सकता है। यानी ओवरऑल इंडाइसेज स्ट्रॉन्ग देख रहा है, लेकिन गेंस अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यही चीज मार्केट को ज्यादा फ्रेगाइल बना रही है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल ट्रैवल टेक फर्म प्रिज्म, जो कि ओयो की पेरेंट कंपनी है, उसने डीआरएचपी सेबी के पास फाइल किया है। कंपनी का मकसद है 6,650 करोड़ तक रेज करना थ्रू आईपीओ। सोर्सेज के अनुसार ये आईपीओ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स होगा और कंपनी की वैल्यूएशन 7 से 8 बिलियन डॉलर के बीच आ सकती है। आईपीओ के लिए पहले आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, गोल्डमैन सैक्स और सिटी बैंक बुक रनिंग लीड मैनेजर्स थे, लेकिन अब सिंडिकेट में और बैंक्स को भी जोड़ा गया है। ये फाइलिंग शेयर होल्डर की अप्रूवल के बाद की गई है, जो 20 दिसंबर 2025 को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में मिली थी। दोस्तों, यूनियन कैबिनेट कल एक बड़ा फैसला लेता हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के एजीआर ड्यूज को 31 दिसंबर 2025 तक फ्रीज करने की मंजूरी दे दी है। अब सवाल ये है, ये ड्यूज कितने हैं? तो जवाब है 87,695 करोड़। सरकार इस रकम की रीपेमेंट को FY 2032 से FY 2041 तक रीशेड्यूल कर रही है। यानी वीआई को फिलहाल सांस लेने का वक्त मिल रहा है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस अब इन ड्यूज की फ्रेश रीअसेसमेंट करने जा रहा है। एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी बनेगी जो डिडक्शन, वेरिफिकेशन गाइडलाइंस और ऑडिट फाइंडिंग्स के आधार पर तय करेगी कि फाइनल पेएबल अमाउंट कितना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस कमेटी का फैसला वोडाफोन आइडिया और सरकार दोनों के लिए बाइंडिंग होगा। अब आप सोच रहे होंगे सरकार इतनी राहत क्यों दे रही है? सोर्सेज के मुताबिक ये फैसला पब्लिक इंटरेस्ट और टेलीकॉम सेक्टर में एक्सेसिव कंसंट्रेशन को रोकने के लिए लिया गया है। मतलब कंपटीशन बना रहे और सेक्टर में सिर्फ एक से दो प्लेयर ना बचे। और हाँ, कल वीआई स्टॉक्स में बहुत ही बड़े लेवल की वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। सुबह के सेशन में अच्छी तेजी देखने को मिली स्टॉक में और उसके बाद सीधे 15% का क्रैश, सिर्फ कल के एजीआर ड्यूज के न्यूज को लेकर। अब आते हैं वोल्टास की तरफ। वोल्टास लिमिटेड ने आज बताया कि सेंट्रल जीएसटी कमिश्नरेट देहरादून ने उनकी प्रीवियस जीएसटी डिमांड को 265.25 करोड़ से घटाकर सिर्फ 10.77 करोड़ कर दिया है, जिसमें इंटरेस्ट और पेनाल्टी भी शामिल है। ये केस यूनिवर्सल कंफर्ट प्रोडक्ट्स लिमिटेड यूसीपीएल से जुड़ा था, जो 2020 से 21 में वोल्टास में मर्ज हुई थी। ओरिजिनल शो कॉज नोटिस एलिज्ड करती थी कि 2018 से 19 और 2020 से 21 तक जीएसटी शॉर्ट पे हुआ था। वोल्टास ने अपने सबमिशंस और एक्सप्लेनेशंस के बाद ये राहत प्राप्त की। और अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अब चलते हैं कॉर्पोरेट न्यूज की तरफ और यहाँ स्पॉटलाइट में है एनसीसी लिमिटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एनसीसी लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि दिसंबर महीने में उसे 4 नए ऑर्डर्स मिले हैं, जिनकी टोटल वैल्यू है करीब
1237 करोड़ जीएसटी के बिना। ब्रेकअप समझते हैं हम। बिल्डिंग सेगमेंट से आए हैं करीब 704.67 करोड़। ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट से मिले हैं 532.57 करोड़। कंपनी ने साफ किया है कि ये ऑर्डर्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मिले हैं और इसमें कोई इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट शामिल नहीं है। याद दिला दे, पिछले महीने ही एनसीसी को 2062 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला था असम गवर्नमेंट से गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए। वहीं सीमेंट मेकर एसीसी लिमिटेड को भी सीजीएसटी एक्ट 2017 के तहत 2 अलग अलग ऑर्डर्स मिले हैं। टोटल डिमांड 40.13 करोड़, जिसमें पेनाल्टीज और इंटरेस्ट भी शामिल है। पहला ऑर्डर ज्वाइंट कमिश्नर लुधियाना पंजाब ने जारी किया है, जिसमें डिमांड 2.92 करोड़ और पेनाल्टी 0.29 करोड़ रहेगी। टोटल 3.21 करोड़ होता है। दूसरा ऑर्डर डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स स्पेशल सर्कल पटना से आया है। डिमांड है 20.80 करोड़, इंटरेस्ट 14.04 करोड़ और पेनाल्टी 2.09 करोड़, जिसमें कि टोटल होता है 36.93 करोड़। चलिए अब आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि कॉर्पोरेट्स के लिए जीएसटी कंप्लायंस अब और भी चैलेंजिंग हो रही है या सिर्फ वन ऑफ केसेस हैं? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताइएगा हमें। अब आते हैं स्मॉल सेविंग्स स्कीम की तरफ। सरकार ने कल घोषणा की है कि जनवरी 1 से मार्च 31, 2026 तक स्मॉल सेविंग्स स्कीम जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी के इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड रहेंगे। यानी इन्वेस्टर जो अपनी सेविंग्स और पोस्ट ऑफिस स्कीम में पैसा डालते हैं उन्हें एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट्स ही मिलेंगे, कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।